ये 1 मिनट मैं ले लूं पहले शुरू वाली भूमिका ही बना दें इसकी थोड़ी है। अब कई पुस्तक आई हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के साहित्य के ऊपर शोध करके। एक तो ये अपना हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से छपी थी पंचकुला। हाँ। एक ये डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी की है पुस्तक। एक जो कैथल सत्याग्रह वो सुरेश जांगीड़ुदे हैं प्रकाशक जिसके। एक जाटू लुहारी छपी थी डॉक्टर केसी शर्मा जी IAS अधिकारी थे जाटू लुहारी के, उनने छपवाई। एक रतन कोश आई और एक भी ज्ञान की बखेर आई है। कई ये जो छपी है, हाँ जी, पंडित सत्यनारायण शर्मा जी हैं उन्होंने छपवाई। तो यहाँ के बने हैं जी रतन कोश जो पुस्तक आई है इसमें बहुत सारी बात वो न्यारी कर रखी है भाई फलानी फलानी बात पंडित लक्ष्मीचंद जी की नहीं है। हाँ। कश्या की भी और भजन भी। हाँ। न्यारे कर रखे हैं। हाँ। ये उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि भाई ये फलाने पे पूछी धकड़े पे पूछी। हाँ। दारे ने बताई है गौर बताई है। हाँ, मैंने तुल्ले से भी पूछी जोर से भी पूछी ऐसा उन्हें दे रखा है। हाँ जी, तो वो न्यारी कर दीजिए। अब क्या बना है ये जो चर्चा हम आज शुरू करी है हमने बहुत सारी बात जो रतन कोश में न्यारी छाट रखी है हमने उनकी चर्चा करी अपने इस चैनल पर। तो यहाँ कुछ लोग जो है इसने उस गलत दृष्टि से देखा है भाई तम कुछ शायद निजी स्वार्थ के चलते ऐसा बोल रहे हैं। एक वो जाटू लुहारी से हैं मास्टर सुरेश पाल जी तंवर, बहुत अच्छे जानकार हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के धुना के और उनके साहित्य के। बढ़िया। उनने सबसे पहले जब पुस्तक छपवाई थी डॉक्टर केसी शर्मा जी ने तो सारा जो साहित्य था वो उन्होंने ही इकट्ठा कराया था घूम फिर के। 1800 कुछ बताओ थे इतनी लाई थे इकट्ठी करके और 741 पर टिक लग गया था, बाकी सारी न्यारी काट दी थी उसमें। अच्छा, उन भी न्यारी काट दी वो पंडित जी की नहीं है। हाँ जी, उन्होंने तो सिर्फ वहां में छपवाई जो उनके हिसाब से थी, उसमें न्यारी लिखी कोने पर फलानी फलानी कोने है वह तो अलग थी। अच्छा, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये उस पर कल परसों का कमेंट आ रहा था, उन्हें लिखा बोला भाई आपके ताऊ जी ने इतनी अच्छी शोध करके रतन कोश का निर्माण कराया उसके रचना करी और बोला जब उससे परिवार का कोई आदमी करे है तो बोला वो अक्षम्य है और शायद कोई निजी स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे हैं। अब मैंने उनको कई बार स्पष्ट भी करी यह बात कि जी हमारा इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ इतना है अब बात किसी की भी अच्छी तो है उसके मुंह से अगर कुछ मर्म कट जाए है या हम डिस्कस कर रहे हैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहे, पहली बात तो ये मर्म कट जाए कुछ हमारे काम आ जाए किसी और के काम आ जाए इतना ही मोटिव है और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब बात फिर नहीं आ जाए है भाई छाप पंडित जी की लग गए उसका ईप्ती तो छाप पंडित जी की लग गए जी उन बातों पर और कोई आया ही नहीं है मान लिया उसका और कोई होगा तो फिर किसी ने बेरा भी नहीं है शायद। अब समस्या आड़ा कट जाए जी, आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखो जी, मेरा कहना तो ये है कि एक तो विचार करो, मैंने पहले भी बताया था कि भाई जो भाई कहे ना मान लेते हैं हम सत्य है उनकी मारी तो हमने तो बेराय को नहीं भाई। पहली बात तो यह है कि ना तो हमने चाहिए खोज करी, सत्य बात तो ये है कि भाई यह पंडित जी की है कि ना है। दूसरी बात यह है कि भाई उनके नाम बचपन से लेकर न करीब 90 में लाग गए, उम्र तो बतेरी होगी वो तो मेरे ख्याल में जी। पंडित जी ने शरीर छोड़ा जब 10 वर्ष उम्र थी और 15 साल की जब मेरी उम्र हुई तो मैंने ये बातें जो उनके गांव की थी लड़की स्वरूपी उसका नाम था, स्वरूपी देवी, हाँ जी, और सुनारा की लड़की थी, वह सुनार जाति से संबंध रखती थी और उसके पंडित जी के सांग आए थे और गाने का लहजा भी उसका पंडित जी जैसा ही था। भाई तो वो तो रही नहीं और हमारे बस का नहीं वो लहजा दिखाना आप लोगों को नहीं तो दिखाते अगर वो जीतती ना। हाँ जी। तो एक बार आपने गांव में ले जा करके और उससे उसके मुखार विंद से ही
वीडियो बनवाता इनके में। और फिर लोग भाइयों ने तसली होती भाई हाँ वाकई ही वह जाने थी। हाँ जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई हम तो बचपन से ही बहुत थोड़ी उम्र से ही तो ये बात सीखी थी। ईब तो बल्कि असलियत में तो ये है कि इनको भूल गए और इस किताब का सहारा लेकर के उन भाइयों की मेहरबानी यानी उनके आभारी हैं जिन्होंने ये किताब छपवाई। रतन को साहब के ताऊ जी ने छपवाई, चाहे उन्होंने किम्मे भी लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और एक ये भाई उदय जांगड़ा ने लिखवाई, बहुत बढ़िया। एक ये डॉक्टर पूर्णचंद ने लिखी भेजी हमारे ताई, जो हमारे को इतना जो है ना उपहार दिया, इतनी मेहनत करके हम तक ये बातें संग्रह करके पहुंचाई, उसके लिए तो उनका धन्यवाद। रही बात ये कि भाई ये रागिनी पंडित जी की नहीं थी, अक थी। भाई देखो हमने तो आज तक 90 साल के हो जाएंगे, थोड़े ही साल में 8-9 महीने में, यानी 2 महीने गुजर गए, 3 महीने 90 में लग गया ना। 79 साल की उम्र में हम तो बचपन से लेकर आज तक पंडित जी की छाप सुनते आए, और ना है किसी ने न्यू बताई भाई ये फलाने आदमी की बात लिखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि वो किस वजह से कमजोर थे, वो जो इतनी उत्तम बात बढ़ाई जिन्होंने, अगर इस बात के विषय में भाई चाहते हो तो हमने कहेंगे तो हम आ जाएंगे उनके पास, और ना तो वो हमारे पास आ जाओ, इन बातों का खुलासा कराएंगे शास्त्रों से मिला करके जी, कि वाकई शास्त्रों में की बात कह रखी है ना कह रखी। ठीक है। और फिर ये निर्णय करांगे कि जिन आदमियों ने इतनी उत्तम बात बनाकर न और लोगों तक पहुंचा दी, फिर छाप अपनी क्यों नहीं लाई, मोहर अपनी क्यों नहीं लाई, मोहर पंडित जी की क्यों लगा दी। बिल्कुल ठीक है। फिर यूं कह देते हैं लोग कि भाई पंडित जी जो है ना उस वक्त ख्यातिमान थे, मशहूर हो रहे थे, इसलिए उन लोगों ने जो है ना पंडित जी के नाम, ये बात नहीं है भाई, ये तो कहने की बात है। हाँ, मतलब उसके नाम चालू कर दी है चीज, ये तो सब बनावटी बात होती है। देखो भाई, मेहर सिंह का और पंडित जी का 17-18 साल तक आयु का भेद है, इतने मेहर सिंह छोटे, और मेहर सिंह का और पंडित जी का कोई संबंध किधर टकराव हो या नहीं, क्योंकि उसका मार्ग दूसरा और उसका मार्ग दूसरा। ठीक है। मेहर सिंह रागिनी जरूर गाया करते पर गायक नहीं थे। पार्टी बना करके ढोलक सारंगी पर और हारमोनी बाजा साथ लेकर के, पार्टी साथ लेकर के मेहर सिंह ने रागनियां नहीं गाई। बच्चों की तरह 10 आदमी इकट्ठे हो गया तो अपनी मर्जी से गाई, वह एक अलग बात होती है। ऐसे तो बहुत देखे हमने, कभी बहुत, आज भी बतेरे जी, आज भी बतेरे। और फिर मेहर सिंह लग गए फौज में, और फिर फौज में मेहर सिंह बीमार हो गए, और बीमार होकर के पूना हॉस्पिटल में दाखिल हो गए सरकार की तरफ से। हाँ जी, फौजी हॉस्पिटल में, पूना फौजी हॉस्पिटल है जी, और वहीं उनका शरीर पूरा हो। फिर ये बातें इतनी आती हैं कि भाई पंडित जी के बारे में, पंडित जी मेहर सिंह ने गुरु मान लिया, पाली पड़े मान लिया ना, तो पंडित जी ने बता रखा मैं मेहर सिंह मेरा चेला है, किसे बताया हो तो बताओ ना, नहीं है जी। और ना है मेहर सिंह ने न्यू बता पंडित जी रमूड़े फेटे थे। ये सब हम पाछे तो बनावा ना, वो रहा ना वो रहा। हाँ ठीक है, हम एक खाली खाम खा का अपने ऊपर दोष या निर्दोष, अगर गलत है तो आरोप का दोष हमारे सिर आता है, अगर वो सही है तब भी उस सही का झूठ बना करके कहना हमारा सिर दोष आता है जी। या तो वो दोनों जानते, दोनों ने इकरार नहीं किया, कोई से ने अकबाल नहीं कर रखा, कोई से ने इकरार नहीं कर रखा भाई मेहर सिंह मेरा चेला था, या मेहर सिंह ने गाने में गा रखा है न्यूक न्यूक, मेहर सिंह ने लिख कर या कोई छाप नहीं रखा, कोई प्रत्यक्ष नहीं कर रखा कि भाई लक्ष्मी चंद मेरा गुरु था।
न्यू तो पाली रागनी बनाऊ, मैं भी रागनी बनाऊ, मैं भी छाप किसे और की लगा दे। मैंने भी एक कविता बना रखी है, कई 2-3 कविता वीडियो भी कराई है, एक और कविता है दो। लीजिए 2-3 अगर तो मैं चाहूँ तो किसे ही छाप लगा के कविता करा दूं, लेकिन 2-3 तो इस समय लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। ये फुटकर कविता बनाने वाले तो बहुत कवि हुए हमारे हरियाणा में, बहुत हुए, और विद्वान लोग बहुत हुए, ऋषि तो बहुत हुए जी। ऋषियों ने तो वाणी लिखी, कविता बनाई, वो बहुत हुए। लेकिन ऋषियों ने तो अपनी मोहर लगाई, दूसरे का नाम मना लिया। आड़ फिर ना तो मेर सिंह ने कोई एतराज, और ना मेर सिंह ने जिमता जी एतराज किया, और ना पंडित जी ने एतराज किया, और ना पंडित जी ने यूं बता भाई ये रागनी मेरी कौन है या मेरी से। लेकिन ईब पाछे थे हम कुछ भी कह रहे भाई, उसका कोई मोल तो है नहीं। हम तो बचपन से लेकर के भाई 79 साल की उम्र होली, 89 साल की उम्र होली जी, बचपन से लेकर आज तक भाई पंडित जी की तो साफ सुनते आए हैं। हाँ जी। और भाई 15 साल की उम्र थी जब ये बात याद कर ली थी, हजारों बात। ईब तो इन किताबों का सहारा लेकर के, जो इन भाइयों ने मेहरबानी कर रखी ना, इनका सहारा लेकर के उन पुरानी बातों को फिर उजाड़ते हैं। और इनमें यो भी रह जाता है कि इन्होंने जो अपनी तरफ से कुछ बात बना रखी है ना, उनको हम पूरी तरह से याद नहीं आती, तो उससे बड़ा लिख दिया, वीडियो करा दें, पूरी तरह खोल नहीं सकते। जैसे कि यार अग्नि गाय थे ना, या मीराबाई के खिस्से में है। हाँ जी। काला पद्मावत के में को थे ना, मीराबाई के में है। कौन सी जी बोला? वो विषय भूल मान फंसे इन हुआ के चक्कर में। पद्मावत में गाया करें जी ना जी, मीराबाई में है ये ला, यह है मीराबाई में डाल रखी होगी जी। हमने तो सुनी तो आज तक देखो जी। हम ये नहीं कह सकते किताब किसने छापी, उसने पद्मावत की थी तो मीराबाई में क्यों ला दी, क्योंकि मीराबाई में तुक नहीं बनता इसका। ठीक है, होनी चाहिए थी पद्मावत में, क्योंकि मीराबाई का संबंध नहीं था। लेकिन राणा नाड़क कह दियो तो ये कहा नहीं जा सकता। रतन कोश में और 1-2 और पुस्तक हैं जो उनमें तो है या पद्मावत में है जी। आड़ मीराबाई में लगा, इसमें मीराबाई, और उसमें भी मीराबाई में लगा रखी, पूर्णचंद ने भी, या अच्छा या उदय की है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका हमने संशोधन करे, इसमें तो जो इन छापन में दे रखी है, इब का बच गया तो बन जाऊंगा जी, इब का बच गया तो बन जाऊंगा बज्जर के सा पक्कर में, और भूल विषय में आण घिरे इन हुरिया के चक्कर में। किता आण भूल विषय में आण घिरे किते हुरिया के चक्कर में, ऐसा नहीं है। किते का क्या सवाल है? हमने फिर बचपन में जो सुना इसको सुन रखा था खूब अच्छी तरह से। विषय भूल में यानी विषय भूल का एक थप्पड़ है इस जीव का, क्योंकि विषय में आनंद नहीं है। जो रागनी करावा थे वीडियो नरभाग लगाई वाली, उसमें उसका प्रकरण नहीं हो। कोई विषय में आनंद नहीं है, भूल है इसके जी। विषय भूल में आन फंसे इन हुरिया के चक्कर में, ऐसा तो हमने बचपन में सुना यार, काजे भी हो शास्त्र का लेख भी ऐसे आया होगा। और इब का बच गया था फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में बनूंगा। बन जाएगा के बन जाएगा कैसे? बनूंगा, कोशिश करूंगा। यानी आदमी साधना करता है, बनाना ना बनाना उसके हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ। वो न्यू भी कहा करें जी, इब का बच गया तय बज्जर का,
हो जाएगा पक्कर में। हाँ, बज्जर का हो जाएगा पक्कर में। हाँ, यूं ही लिखा ही। तो ये उल्ट बात है। सीधी लाइन यह है, भू विषय भूल में, विषय की भूल में। जो विषय में सुख भासता है, सुख भास रहा है, जैसे मरुस्थल में पानी, रेत में जेठ के महीने में चमका लागे सूरज का, जब पानी दिखे। हाँ, वो दूर ही नहीं दिखे अगर पानी है, पानी भरा है, और वहां पर पानी नहीं होता। इसी प्रकार विषय में सुख नहीं होता, भूल है। विषय भूल में आन फंसे, क्योंकि माध्यम वीर है इसकी, विषय वीर से संबंधित रखता है। मुख्य जी, वो तो विषय सारे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर मुख्य है जो सुना, इस इशारा है, लक्ष्य है कि औरत विषय भूल में आन फंसे इन हुरे के चक्कर में, और इब के बच गया तो फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में। जी, वो कह है, बनेगा तो बनने के बाद बताओगा, लेकिन कह से भाई मेरी कोशिश होगी, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। पाक करके जो सुना सब क्या का त्याग करके ऐसा संन्यास ले लूंगा, ऐसा मन को परिपक्व बनाऊंगा कि इन चक्रों में, इस संसार के विषय वासनाओं में आऊंगा नहीं मैं। ये बताओ ऐसे जी, असली तो सही है। और बाकी भाई क्यों मैं कह दे कोई कि मैं, तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी रागनी है ना, वो चाहे किसी और की हो और चाहे पंडित जी की हो, लेकिन भाई इस वक्त और जितने गायक से ये जो कंपटीशन वाले गांव है, ये सब जो है ना पंडित जी की छाप लगाओ। और ये तो कदेते लग दिया ही जी, हैं कदेते लग दिया ही, कदेत लगती है। और भाई हम तो बचपन से सुनते आओ। हाँ, 80-89 साल की उम्र होली भाई, बचपन से लेकर आज ताई हमने तो कोई सामना आया नहीं। ई पता होने लग गया ये फलाने की है या नखड़े की रागनी है, ई महाराज दस्ती ना भाई। ई हम मानते ना इस बात ने, भैया वाकई फलाने की होगी, नखड़े की होगी। तो इस प्रकार से भाइयों से प्रार्थना है कि क्या प्रूफ है, कहने से प्रूफ नहीं होता भाई। गवर्नमेंट कानून लिखतम को मानता है, बख्तम को नहीं मानता। ठीक है, और लिखतम कहीं किसी की नहीं है। ईब करते तो वह एक अलग बात से। तो चर्चा ने फिर समेट दी जी एक बार, जड़े तो शुरू हुए थे। और ये ऐसा है जी, बहुत सारी जो बात है जिनके ऊपर लोग कुछ उंगली उठाए हैं, और सही भी है एक मायने में, क्योंकि पुस्तक में वह चीज न्यारी काट दी, अगर भैया फलानी फलानी बात पंडित जी की नहीं है। लेकिन एक पक्ष इसका ये भी है कि वो आज तक पंडित जियों की छाप से ही गाई जा रही है। बिल्कुल, पंडित जी की न्यारी छापा ना लगी पुस्तक में छपने के बाद भी। बिल्कुल। दूसरा, मारा इनमें से कोई भी ना तो हम उसके साथ हैं, ना ही हम उसके साथ हैं। ना, बिल्कुल नहीं। मारा तो सिर्फ इतना है कि उस बात का मरम कटा जा, और वो मरम मारा काम आवे या किसी और का काम आवे, उसमें से जो ज्ञान है सिर्फ वो ले लिया जाए, बाकी और किसी विवाद में पढ़ने की ना तो। बस असली तो एक बात बताओ भाइयों को, भाई जो हमने अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से जो उसका निष्कर्ष ले काढ़ा है, हर एक रागनी का, हर एक कविता का, हर एक रचना का, उसको भाई गहराई से सोचें और शास्त्रों से मिला करके देखें। अगर वो बात शास्त्र युक्त है, यथार्थ है, तो भैया नतराज ना करना चाहिए। और नहीं तो फिर मारे को बताऊं भैया तेरे झूठी व्याख्या कर रखी है। और देख भाई, ये भी ध्यान कर, पर प्रमाण दे मारे को साथ। हाँ, नहीं वो अंकल जी न्यू करे थे ना, अगर भाई जैसा मतलब किसी निजी स्वार्थ के चलते ऐसा हो रहा है। उनने की बताई हुई एक बात बताऊं मैं। कोई लाला जी थे जाटोलवारी गांव में, उड़े ताराचंद के किस्से में कोई रागनी सुनी उनने, पंडित जी की बनाई हुई, उनने के मुंह तक उसकी 2 कली छाई उनका बस, और उसकी खटक लाग रही। कुछ दिन के बाद फिर सांग आ गया कोई गुआंड में, तो वो लाला जी जिक्र कर रहे, बोला भाई दादा ने कहेगा ना
और ताराचंद का किस्सा करवाओगे और वहाँ 2 कली बिला उड़े ले आओगे, उड़ा हुआ गाइए कोई ने, हाँ वो गाइए कोई ने दूसरी लगनी गा दी, ऐसा ही था। तो इसी इसी बतेरी ये बात थी ऐसी जो ऐसा ही था, चली गई। तो जी अपना विवेक जो है प्रयोग में लावे, हम अपना ले रहे हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है ना वो कह रहा है भाई ले क्षत्रिय वरदान लिए जो ब्रह्मांड वर्णा है और धर्म विषय में और कोई प्रमाद नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई प्रमाद का विषय तो ये है नहीं। बाकी दर्शक जैसा भी अपना अनुमान लगा रहे हैं जी, वो उनका उनके साथ है, हमारा हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं।